एक तरफ तमाम बीपीएससी शिक्षकों में खुशखबरी की लहर दौड़ गई है, जिसका इंतजार था अब वह इंतजार खत्म होने की खबर आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी से चयनित शिक्षकों में हजारों ऐसे शिक्षक जिनका सीटेट में 82 अंक है, उनके ऊपर आफत आनी शुरू हो गई है। उनके नौकरी पर कह लीजिए तो तलवार लटकनी शुरू हो गई है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, जहां एक तरफ बीपीएससी शिक्षकों की मंशा पूरी हो गई है और खुशखबरी आ गई है सामने, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी शिक्षकों के बीच से हजारों बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। आधिकारिक लेटर जारी हो गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 15 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 15 मार्च तक यह फॉर्म अप्लाई होनी है और अगर आप अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो निश्चित तौर से अप्लाई कर लें। और आपको बता दें कि इसकी एग्जाम की तिथि भी निर्धारित हो गई है। 20 अप्रैल को एग्जाम भी होनी है। साथियों, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सबसे बेहतरीन तरीका से, तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आ चुकी है झारखंड बीएड, एमपीएड, बीपीएड, एमएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए शानदार पुस्तक है। यहां आप स्क्रीन पर देखेंगे, यह खास पुस्तक आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए है ताकि आप अपने परीक्षा की रणनीति को बड़े ही बारीकी से समझ सके। साथियों, इस पुस्तक की खास बात है कि आपको इसमें पिछले वर्ष के कई वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है वह व्याख्या सहित है ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी। और साथ ही साथ कैसे आप परीक्षा में अधिक अंक लाएंगे, इसके लिए हर खंड को अलग अलग किया गया है और उसका एक्सप्लेन काफी अच्छे से किया गया है। तो देर किस बात की, अगर आप झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप चक्षु प्रकाशन के इस बुक को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग रणनीति दे सकते हैं। तो बुक खरीदने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप इस लिंक के माध्यम से तमाम बुक और अपने आसपास के भी स्टॉल से खरीद सकते हैं। देखिए, तमाम बीपीएससी शिक्षकों में अब खलबली मच गया है, चाहे तो खुशखबरी की और चाहे तो एक दुख खबरी की। तो कहते हैं ना, हमेशा शुरुआत खुशखबरी से होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से हम आपको सबसे पहले सुखद समाचार सुनाने के लिए आपको कह लीजिए कि वह जरूरी जिससे कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। तो तमाम बीपीएससी टीआरई 3 के जो चयनित, जो सफल अभ्यर्थी थे, मतलब अब वो शिक्षक बनने जा रहे हैं, वे सभी के लिए खुशखबरी इंतजार हो रही थी। नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? तो नियुक्ति पत्र के लिए गांधी मैदान सजनी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। देख लीजिए, अखबार में भी है और कल से लगातार आपको अखबारों में देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में चाहे जिस भी तरीका से वो चयनित हुए हैं और चयन होने के बाद वह नियुक्ति पत्र पाएंगे और उसके अंदर में जो जिज्ञासा है, जो इंतजार की घड़ी थी, अब वह समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। आपने सही सुना, जैसे हमने कहा कि किसी भी तरीका से पास कर गए हो या चयनित हो गए हो, तो इसके पीछे का तर्क है, आज से पहले टीआरई 1, 2, 3, 1, 2 तक जो बहाली हुई उसमें अब तक हजारों लोग निकाले जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा हो सकता है इसमें टीआरई 3 के भी जब जांच शुरू होगी निश्चित तौर से कई लोग निकलेंगे। तो अब देखने का विषय, लेकिन खुशखबरी को देखिए, 10,000 विद्यालय अध्यापकों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। कहां भाई? तो गांधी मैदान। याद ही होगा जब मुख्यमंत्री गांधी मैदान में
एकदम नियुक्ति पत्र बांटने का भंडारा जलाते हैं। भंडारा कहने का मतलब बड़ा आयोजन करते हैं, खूब फ्लैशबैक करते हैं और अखबारों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। और उस नियुक्ति पत्र के स्थल पर यह भी देखा जाता है बिहार के कितने लोग नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, बाहर के कितने लोग नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। हालांकि 10,000 की संख्या में लोग बीपीएससी से चयनित वहां उपस्थित होंगे और वहां पर मुख्यमंत्री साहब और उसके सहयोगी नेता हाथों से नियुक्ति पत्र बांटते नजर आएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा में चयनित करीब 66,000 लोग चयनित हैं। अध्यापकों में से 9 मार्च को राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यह नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उसके कई नेता मिलकर भी बांटेंगे। और साथ ही साथ कह लीजिए कि इस मुख्य समारोह में किन जिलों से कितने विद्यालय अध्यापकों को बुलाया जाएगा, ये सब चीज की प्रक्रियाएं अब शुरू हो गई है। वहीं पर अब जो कह लीजिए कि दूसरी सक्षमता परीक्षा जो पास किए हुए अभ्यर्थी हैं उसको भी 1 मार्च से नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। नियुक्ति पत्र का नाम सुनकर आपको अजीब भी लगेगा। देखिए, ये नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र होता है, जहां एक तरफ आपने सुना कि 1 तारीख से सक्षमता परीक्षा पास वाले को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो इसके पीछे की काली सच्चाई यह है कि जो लोग पहले से शिक्षक थे उसी को फिर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हालांकि आप सभी जानते हैं नियुक्ति पत्र उसको कहते हैं जब कोई मान लीजिए कि ज्वाइनिंग कर रहा हो तो उसको जो है कि पहली बार हो, सबके नजर में यही ना लगता है कि पहली बार ज्वाइनिंग कर रहा है उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर मतलब नियुक्ति पत्र मिल गया। लेकिन भैया नहीं, बिहार में इस सब बात नहीं है। बिहार में कुछ भी हो सकता है। जब एक लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उसी में परीक्षा देने के बाद वही नौकरी फिर से करेगा, लेकिन उसके लिए नया नियुक्ति पत्र का हजारों हजार लाखों रुपया खर्च कर टेंट लगाकर तब दिखाया जाएगा नियुक्ति पत्र फलवा को दे रहे हैं नियुक्ति पत्र। लेने वाला भी वैसने सब लोग, लेने वाला पहले से नौकरी है, नौकरी की गरिमा को समझ रहे हैं, फिर से वो नौकरी में आए, सरकार कह रही है लो आओ फिर से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वो भी एकदम क्या करे, सिस्टम के मारे हैं, क्या करे, फिर से नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। दुनिया को क्या बताया जा रहा है, हम इतना लाख बच्चा को, इतना लाख को नियुक्ति पत्र बांटे, हाय रे फूटी किस्मत जनता की। वो इतना मूर्ख बन जाती है, उसको पते नहीं चलता है उसमें पहले से नौकरी कितना हजार को था, अब फिर से नया को कितना हजार को बच्चा को मिला, लगता है हवा में हे इतना लाख को नौकरी मिल गया होगा। क्या कहिएगा इस पर। खैर आइए अब दुख की खबर सुनाते हैं, खास करके बिहार के ही युवाओं के दुख की खबर है। तो बिहार के जितने भी निवासी हैं, आपको पता होगा आरक्षित वर्ग में जितने भी महिला हैं उनको 82 अंक वाला सीटेट, 82 अंक मतलब कि उसको छूट का प्रावधान था। अदर स्टेट के जितने रहेंगे और जनरल के जितने रहेंगे उसको 90 अंक चाहिए, लेकिन छूट के तहत कह लीजिए कि 82 दशमलव कुछ होता है, 60% के अलावा छूट के बाद 5% 55%। लेकिन पहले से तो 82 वाला मान्य था, लेकिन अब 82 जो सीटेट वाला बिहार के हैं उसके ऊपर ही आफत आ गया है। तो इसलिए हमने कहा हजारों बीपीएससी शिक्षक जो सीटेट 82 अंक पर बहाल हुए हैं उसकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लेटर कह रही है, बार बार हम आपको सच्चाई दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं कहेंगे, सच्चाई देखिए। ये कटिहार का लेटर निकल चुका है और इस लेटर का ज्ञापत्रांक है 677। ये 21 तारीख को लेटर जारी हुआ है, जिसमें जो कहा गया है आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस लेटर में तमाम बातें कही गई है। जो टीआरई 2 से चयनित है उनका टीआरई 2 में जो है कि सीटेट में जो अंक है यहां आप देख सकते हैं, ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। पहला नाम है इसमें गुरुदयाल सिंह है, कक्षा 1 से 5 में है, सीटेट में 82 अंक है। इनका नौकरी पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। नाजिया खातून है, ये भी बिहार के हैं, सीटेट में 82 अंक है। ये 6 to 8 गणित विज्ञान में चयनित है। ये गणित विज्ञान समझ रहे हैं, चयनित है। ऋतिका कुमारी है,
गणित विज्ञान में है और ये जो है बारसोई जिला में है और 82 अंक इसको भी है। ये भी बिहार के विकास प्रसाद मंडल है और यह आवास इसका जो है कि बिहार ही है और 82 अंक है। तो इन सभी पर विभागीय रूप से क्या कुछ कहा गया है। अस्तु जांच के दौरान पाई गई कि विसंगति के पृष्ठभूमि में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में वैश्व में दिनांक इतना इतना को 3 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिया गया जाता है कि विसंगति के सापेक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए निर्धारित तिथि को उपस्थित सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद नीचे किया गया है कि यदि वो उपस्थित नहीं होकर अपना पक्ष रखते हैं तो कंडिका 9(2) के आलोक में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली भी बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब सोच लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं, ये मेरा कथन नहीं है, ये सरकारी आधिकारिक लेटर वो बयां कर रही है कि जो लोग 82 पर हैं, 82 सीटेट पास वाले, वो बिहार के खास करके, उसका तो भैया उस पर तलवार लटक रही है नौकरी का। देखे ना कैसे लिखा हुआ है कि वेतन भी वसूली किया जाएगा अगर आप फलाना डेट में आके अपना पक्ष नहीं रखेंगे। अब वो जिसका नाम है वो तो सोच रहा होगा भैया मेरे सीटेट में अगर 82 है तो हम वहां पक्ष क्या लड्डू रखेंगे, वही ना 82 रखेंगे, गड़बड़ी नहीं है ना कर देगा। तो अब वो हैरान है। हम आपको बताते चले इससे पहले क्या होता था। पहले जो है ना सारे 82-55% होता है तो उसको 82 ही मान लिया जाता है और पहले भी कई सारे जगह शिक्षक लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कहें, जमाना आधुनिक हो गया है नहीं, जैसे बहाली पहले होती थी नियोजन इकाई से, अब हो रहा है बीपीएससी से। हम लोग नियोजन इकाई के माध्यम से होते तो भैया टॉप में रहते, काहे जमते हैं। 10th क्लास हो, इंटर हो, बीए हो, मतलब कि बीएससी की बात कर रहे हैं, बीएससी हो, बीएड हो, सब में एकदम फर्स्ट हमेशा एकदम जबरदस्त नंबर आता रहा है। कभी जीवन में सेकेंड नहीं हुए। लेकिन क्या कहिएगा, गणित विषय से हम है, गणित विषय से, और उसके कट ऑफ का हाल तो देखते हैं ना। हम शुरू से कहते हैं भैया इस तरह से शिक्षक का चयन नहीं हो सकता है। हाँ खैर क्या बात है, सरकार है, अपना पक्ष है, जिसको जो करना है करने दीजिए। और सिस्टम के सताए तमाम अभ्यर्थी हैं, केवल हम ही नहीं बहुत सारे लोग हैं, संघर्ष जारी रखिए। लेकिन सीटेट 82 वालों पर तो आफत आ ही गई है। अब सवाल उठता है क्या कटिहार जिला में 100 सीटेट 82 वाले शिक्षक हैं कि हर जिला में? लेकिन यहां यह भी देखने को मिलता है अलग अलग जिला में अलग अलग कानून लोग तैयार कर बैठे हुए हैं, अलग अलग। या तो शिक्षा, हम आपके थ्रू जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी या तो एक काम करिए, सीधे जो है कि आला कमान से जानकारी ले लीजिए सीटेट 82 वाला जो बिहार का है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो पूरे 38 जिला से खंगालिए और निकालिए, सीट खाली करिए, अगला टीआरई 4 में जोड़ दीजिएगा। अगर वो रहेगा तो फिर जो है कि चयन काहे किए थे और जो जो अधिकारी चयन किया था उस सब पर जो है कि कार्रवाई करिए। और जब रहेगा तो फिर इतना सारा को काहे कह लीजिए कि खोज के कहीं वाला को खाली दे रहे हैं, तो सबको दीजिए भैया लेटर, सबका स्पष्टीकरण लीजिए, सबको हटाइए, या नहीं तो सबको रखिए। तो भेदभाव न करिए कि कटिहार जिला में फलना नियम, अररिया में फलना नियम, बेगूसराय में फलना नियम, ऐसा नहीं होता है। ऊपर से पहले ऑर्डर ले लीजिए और ऑर्डर का पालन पूरा करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम बोले ना कि पहले 82 भी मान्य था, कई जगह भी बीपीएससी टीआरई 1, 2 सब में चयनित होकर नौकरी कर रहा है, तनख्वाह उठा रहा है। लेकिन अब कहिए जिसके ऊपर आफत आ गया सो आ गया, भारी संकट में है, वो परेशान है। हम भी आश्चर्यचकित हैं कि एक ही राज्य में कई नियम का पालन कर लिया जाता है कई जगहों पर। अब क्या कुछ होगा, अब वो तो देखने का विषय होगा। आप भी इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा तो बातें पहुंचेंगी और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सकारात्मक जो है कि खबर सुनने को मिल सकती है। बहरहाल देखने का विषय, जो भी अपडेट्स आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं ना अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।